आज आध्यात्मिक यात्रा का चौथा दिन है, जिसमें आज का विषय है अंतर यात्रा, ध्यान, साधना और मौन। इससे क्या लाभ होता है? क्या आप कभी शांति से बैठते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने अंदर झांकते हैं? बाहरी दुनिया तो आपको स्थूल रूप से दिख जाती है, लेकिन आपके भीतर का जो संसार है, उस संसार का दृश्य का आपने कभी देखा है, कभी गौर किया है? जहाँ सारे शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहाँ अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, वहीं से अंतर यात्रा आरंभ होती है आपकी। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले सबसे आवश्यक है कि अपने भीतर की यात्रा में आप सफल हो जाएं। ध्यान, साधना और मौन, ये तीनों एक ही हैं। ये कोई क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि ये आत्मा तक पहुँचने का रास्ता है। अब है कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब हम मन की तरंगों को शांत करते हैं, तभी हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है, तभी हमें ईश्वर की भी आवाज़ स्पष्ट रूप से समझ में आती है। राम ने अपने वन में ध्यान किया, बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे किया, कबीर ने काशी के घाटों पर ध्यान लगाया। तो ध्यान वो दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। यह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का माध्यम है। और जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो स्वतः ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। साधना वो अग्नि है जिसमें आपका अहंकार जलता है, और ये जो अहंकार की कालिमा है ना, जिससे आपकी आत्मा ढकी हुई है, इस अहंकार के दहन के बाद आपकी आत्मा स्वतः प्रकट हो जाती है। हर रोज़ एक तय समय पर जब आप ईश्वर को अपना समय देते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर के लिए भक्ति करते हैं, उस समय आप सारी कामनाओं का त्याग कर दीजिए। उस समय सारी इच्छाओं, सारी अपेक्षाओं का त्याग कर दीजिए। सिर्फ उनके लिए उनका नाम लीजिए। प्रभु बस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। ये संसार जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, और आगे भी शायद ऐसे ही चलेगा। कुछ भौतिक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो ईश्वर का है और ईश्वर के लिए ही वो तत्पर रहे। यह तपस्या है शरीर, मन और भावनाओं की। शिव की साधना ने उन्हें योगेश्वर बनाया है। मीरा की भक्ति ने ही उन्हें कृष्णमय कर दिया है कि जब भी कृष्ण का नाम आएगा तो भक्त में मीरा का नाम आएगा ही आएगा। तो आप भी साधक बन सकते हैं। बस एक संकल्प लीजिए कि मुझे ईश्वर से ही मिलना है। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, मैं ईश्वर से मिलूँगा। वो आप ज्ञान की यात्रा से भी प्राप्त कर सकते हैं। खूब ज्ञान अर्जित कीजिए। जिस विषय में भी आपकी रुचि है, उस विषय का गहनतम अध्ययन कीजिए और उस ज्ञान का प्रसार कीजिए। आप ईश्वर तक पहुँचेंगे। कोई भी ज्ञान हो, वो ईश्वर का ही एक अंश है। दूसरा, अब आता है सबसे अंत में कि मौन रहना है आपको। तो मौन रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप किस किस से लड़ते रहेंगे? हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति की आलोचना कर रहा है, उसकी समीक्षा कर रहा है, उसके जीवन शैली से उसे परेशानी है, उसके उठने जागने बैठने से परेशानी है। मतलब हम सब परेशान हैं। क्यों परेशान है भाई? दूसरों को देख के परेशान है। उनका स्वभाव बदल नहीं रहा और आप उस अपरिवर्तनशील व्यक्तियों से परेशान हैं। तो क्यों परेशान हैं? आप मौन रहिए। कभी भी त्वरित प्रतिक्रिया मत दीजिए। जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव से वशीभूत होकर वो काम कर रहा है, आप उसके पीछे अपनी शांति क्यों भंग कर रहे हैं? तो सबसे पहले आप मौन रहिए। किसी व्याख्या में नहीं पढ़ना, किसी समीक्षा में नहीं पढ़ना, किसी आलोचना में नहीं पढ़ना। कौन क्या कर रहा है ये उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय है और उसकी अपनी व्यक्तिगत क्रिया है। अगर उससे आपका जीवन प्रभावित नहीं हो रहा तो आप उन सब से दूर रहिए। आजकल तो मोबाइल हो गया है, एक अशांति की सबसे बड़ी जड़ मोबाइल है। तुरंत खबरें यहाँ से वहाँ तक विस्तरित हो जाती हैं। उसके बाद उन खबरों की जो खिचड़ी पकती है, जीवन अशांत, सबका जीवन अशांत है। तो सबसे पहले तो बस ज़रूरत भर बातचीत कीजिए। किसी भी बात का त्वरित जवाब मत दीजिए। शांत रहिए, शांत रहिए। जब भी क्रोध आए, जब भी कोई चीज़ हो जो बर्दाश्त नहीं हो रही हो, सहन नहीं हो रहा हो, तो भगवान का नाम लीजिए। राम 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 करते रहिए। क्योंकि आप मान के चलिए, कुछ लोग धराधाम पर आए ही अभावों में हैं।
उनका स्वभाव है अभाव में रहना, उनका स्वभाव है दुख में रहना, उनका स्वभाव है क्रोध में रहना, उनका स्वभाव है लोगों को नियंत्रण में रखना। तो आप स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। तो आप उनके इस दुस्वभाव का एक लाभ उठाइए कि राम राम करते रहिए। जब भी उनकी कोई बात आपको परेशान करे, जब भी आप संसार से परेशान हो, जब भी आप किसी व्यक्ति से परेशान हो, जब भी आप किसी संबंध से परेशान हो, राम 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 कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। ईश्वर आपको अवश्य उस स्थिति से, उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से बचाने का साधन करेंगे। आप स्वयं मत लड़िए, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत गवाइए। आपकी आत्मा की जो ये ऊर्जा है संसार में बेकार में खपत हो रही है। जो आपके शरीर का कर्म है वो आप भली भांति प्रसन्नता पूर्वक कीजिए, अन्यथा किसी भी बहस में, किसी भी विवाद में मत पड़िए, किसी कुतर्क में मत पड़िए। सबकी अपनी जीवन शैली है, सबका अपना स्वभाव है, सब अपने अपने स्वभाव से अपने अपने जन्मों के कर्मों के कारण बंधे हुए हैं। तो आप अपना जीवन उसमें मत गवाइए। आप साधना कीजिए, ध्यान लगाइए और मौन रहिए। जब भी कोई चीज़ परेशान करे तो बस ईश्वर का नाम लीजिए। ब्रह्मा ने सृष्टि को मौन में ही रचा है, शिव ने अपने मौन में ही तांडव किया है और बुद्ध के मौन में ही गूंजता है संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। तो जब शब्द हार जाते हैं तब मौन बोलता है। आप कोई 1000 बात बोले और आप मौन रहकर मुस्कुरा दीजिए, उसकी 1000 बातों का सबसे सशक्त जवाब यही है। मौन का अर्थ है आप प्रकृति से संवाद कर रहे हैं, मौन का अर्थ है आप आत्मा से संवाद कर रहे हैं, और मौन का अर्थ है आप परमात्मा से संवाद कर रहे हैं। तो अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो ध्यान कीजिए, अगर जीवन में दिशा चाहते हैं तो साधना कीजिए, और अगर सच्चाई चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो मौन धारण कर लीजिए। आपका ईश्वर है, वो आपके अच्छे बुरे को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेकर चल रहा है। तो आप अपना सारा भार उसके ऊपर डालकर उसकी ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर आपके भीतर है। जो सत्य, जो शक्ति और जो शांति आप ढूंढ रहे हैं वो सब आपके भीतर है। तो इन सब को आप बाहर मत ढूंढिए, वो सब आपके भीतर है। अपने भीतर उतरिए, अपने आप को शांत बनाइए, अपने आप को उज्जवल बनाइए और अपने ईश्वर का त्वरित स्पर्श पाइए, उनका दर्शन पाइए। इस प्रकृति में, इस पूरे संसार में ईश्वर है, ईश्वर चला रहा है, उसको महसूसिए और अपने आप को उसको समर्पित कर दीजिए। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लग रही है अध्यात्म की, इस ज्ञान की यात्रा आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस ज्ञान में जीवन का अनुभव भी है। आप भी अगर सुनेंगे गौर से तो आपको भी समझ में आएगा कि ये आपके जीवन की भी यात्रा है। हर व्यक्ति इस यात्रा से चल रहा है, गुजर रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने लोगों को बताइए भी। शांत रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना काम करते रहिए। आप इस धरती पर हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। हम आके भूल जाते हैं, हम एक आत्मा के रूप में जन्म लेते हैं और फिर शरीर बन जाते हैं, उस शरीर का को ही सत्य मानते हैं। तो शरीर का भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के प्रति निश्चित रहिए, काम